श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। धर्मानुरागी भाइयों, माताओं, आप सब लोग प्रत्येक वर्ष इस आश्रम को अपना समझ करके आते हैं और आपको वही स्नेह हमको भी मिलता है और आप सब लोग भी आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हैं। यह पावन उत्सव, पावन शिविर पूज्य महाराज जी की ही कृपा है। उन्होंने जहाँ पर पत्थर लगा दिया वो जंगल पहाड़ बन गया, जहाँ पेड़ लगा दिया वो जंगल बन गया, और जहाँ किसी आध्यात्मिक नींव को रख दिया वो आध्यात्मिक का क्षेत्र बन गया। इस पावन काली कोबरा संगम तीर्थ में तीर्थ की स्थापना भी पूज्य महाराज जी ने की। यहाँ गंगा जल लाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय शुभधाम ब्रह्मचारी जी ने बताया, हम सुन रहे थे। उन्होंने पूरी चीजें बता चुके हैं, अलग से कोई बताना नहीं है। महाराज जी ने यहाँ कुल्हान कुंभ मेला लगाया और गंगा जल समस्त तीर्थों का जल लाकर यहाँ छोड़ा। स्वयं काली कोकला के संगम में स्नान करते थे, घंटों तैरते थे, वह भी एक समय था। और यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आए। एक दिन में ही 1 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था भी हुई और कई कार्यक्रम हुए। हम लंबे विस्तार में जाकर के इतने संक्षिप्त में कहेंगे, जैसे आप लोग देखते आए हैं शुरू से, वह परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज वर्तमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज श्री की प्रतिमूर्ति के रूप में आप सबके बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से उनका स्नेह सरलता पूर्वक है, सबसे मिलते हैं। कई महात्मा लोग ऐसे हैं जिनके पास माला लेके जाओ तो अलग कर देते हैं, पर स्नेह पूर्वक सबका स्वीकार करना संत महात्माओं का ही काम है। तो हमारे स्वामी जी में सरलता है और इनके प्रति सबका आदर है। इनका ये दूसरी बार शंकराचार्य के रूप में आगमन हुआ है। आप सब लोग आगे भी निरंतर उनका कार्यक्रम का आनंद लेते रहें, बड़ी संख्या में आए। और अब तो उन्होंने नियम बना लिया कि जब यहाँ रहेंगे तो रोज कहीं कहीं भ्रमण जरूर करेंगे। तो भ्रमण से क्या होता है कि सब जनता जुड़ती है और सबके साथ सानिध्य भी होता है, परिचय भी होता है। एक साइड बैठो, इधर बैठो साइड। तो ये कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, यहाँ बहुत से कार्यक्रम हैं। छत्तीसगढ़ के कलाकार प्रत्येक वर्ष आते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं ये आश्रम तो हमारा है, हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। हम भी कहते हैं बिना छत्तीसगढ़ के यहाँ होली का मजा आ ही नहीं सकता।
जब इनकी नगरिया बजती है तो जनता नाच पड़ती है और ये सब आनंद अब 3 दिन में मिलेगा। आज पूरी कसर नहीं निकालना, कल का दिन पूरा खाली है आपके लिए। कल भी कार्यक्रम होगा, महेंद्र और परसों चौहान। भी सुबह बसंतोत्सव मनाया जाएगा। हम इतना ही कह करके सभी आप सब लोगों से शखों निवेदन की करेंगे कि शांति बनाए रखें। महाराज श्री के आशीर्वचन को बड़े प्रेम और उसे अपने जीवन में उतारें। क्या हो गया? बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का प्रवचन हो, उसके पूर्व हमारे बीच में पीठ पंडित आचार्य शास्त्री जी महाराज वृंदावली का वाचन करेंगे। तत्पश्चात महाराज श्री का प्रवचन होगा। ये रहा भाई। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः। ये बिरदावली जो कही जाती है, ये जो आचार्य सामने बैठे हैं उनके स्वरूप का वर्णन है। उसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। आप उन गुरु को प्रणाम करने आ रहे हैं जो इस बिरदावली में आपको विशेषण के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए बिरदावली का उद्घोष होता है, उद्घोष किया जा रहा है आप सभी लोगों की श्रद्धा को सुदृढ़ बनाने के लिए। ध्यान से उन शब्दों को सुनिएगा। ओम श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते कराम। धर्म की जय हो। आज तो हो हल्ला मचाते हैं, धर्म की जय में हो हल्ला मचाओ। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की वायुवीरा भगवान की विश्वरूपेश्वर भगवान की आवड़ी
कोकिला संगम क्षेत्र की जय हो। हर 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 महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मनवाचमिनां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्सकलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वालार्कारुणतेजचन्द्रनयनां रक्ताम्बरोल्लासनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं वालोडराडशेखराम् हस्तैरिक्षुधनुगृणीतुमधरं पातं मुदा उतरना है क्या? इधर से आ जाओ। आपके वीडियो में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इधर जाओ, हम बोला टेंशन नहीं। लालितं नित्यमन्त्रे सदनवर्णशीलं शीलये विघ्नराजम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। गो माता राष्ट्र माता। गो माता राष्ट्र माता। पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हमारे गुरु भाई जिनका अभी आप प्रवचन सुन रहे थे, कह रहे थे कि स्वामी जी शंकराचार्य जी हमको ले आए, अब आप उसका उल्टा कर दो बस। क्योंकि ये तो 50 साल से आ रहे हैं, तो हम इनको लाए कि ये हमको लाए, है ना। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी हमारे आश्रम के विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी, कैवल्यानंद ब्रह्मचारी जी, ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य श्री, और जिन्हें आप छोटे शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, हमारे सभी ब्रह्मचारी गुरु भाई, देवियों सज्जनों, बहुत ही सुंदर अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। होलिकोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह परंपरा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सद्गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ की। 1966 से लेकर के अभी तक लगातार यह क्रम चल रहा है। महापुरुष जो करते हैं उसमें सत होता है, और जो सत होता है उसमें कभी न्यूनता नहीं आती है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अच्छे काम को शास्त्रकारों ने सत्कर्म कहा है। ये सत्कर्म है, तो जिस सत्कर्म का प्रारंभ सत महापुरुष के द्वारा प्रारंभ किया जाता है वो अखंड चलता रहता है। महापुरुषों से यही होता है। हमारी देह में हमारा जो शरीर है, हमारी देह को चलाने वाला जो मन है, मन के द्वारा संचालित जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये खंड खंड का बोध कराती हैं। ये खंड खंड से विषयों को प्राप्त कराती हैं। ये खंड खंड से वस्तु को प्राप्त कराती है। हमें अखंड परमात्मा का सुख चाहिए। प्रसंग चल रहा है कि इनसे सुख की प्राप्ति कैसे हो, कैसे सुख प्राप्त होगा। सत्पुरुष से होगा, सत्संग से होगा और सत्कर्म से होगा, सज्जन पुरुषों से होगा। हमारी आंख रूप को देखती है,
केवल रूप देखने का ही सामर्थ्य उसमें है। कांच की गिलास में दूध रखा हुआ है, आंख बता देगी कि दूध है, लेकिन उसमें शक्कर है कि नहीं है ये जीवा बताएगी। ये काम रसनेन्द्रिय का है। इसी तरह से शब्द श्रवण की शक्ति कर्णेंद्रिय में व्याप्त है, कर्णेंद्रिय से प्राप्त है। घ्राणेंद्रिय की शक्ति नासिका को परमात्मा ने दी है। ये सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने एक एक विषय का बोध हमें कराती हैं। अखंड बोध का कराने वाला कौन है? जो अखंड बोध कराने वाला जो महापुरुष है उसको हम सद्गुरुदेव कहते हैं। गुरु के बिना अखंड बोध नहीं हो सकता। इंद्रियों के विषयों से हमें मुक्त करके, अर्थात विषयों से विनिर्मुक्त करके, दूर करके, जिन विषयों के द्वारा से हम सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, यह कौन बताएगा? को नाम बंधः कथने से आगतः, कथम प्रतिष्ठात्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः को आत्मा तयोर विवेकः कथमेदमुच्यताम्। शिष्य जब गुरु के पास जाता है, गुरु जी सुख चाहिए, और सुख भी ऐसा नहीं चाहिए, अनंत सुख चाहिए। सुख निश्चंति सर्वे ही, अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए। कैसे मिलेगा? गुरु के चरणों में जाकर के कहता है, गुरु जी मुझे बताने की कृपा करें कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। कोतावनात्मा परमात्मा आत्मा, परमात्मा किसे कहते हैं, और आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म और आत्मा का भेद क्या है? ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग है कि एक है? तब गुरुजी समझ लेते हैं कि अखंड ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अखंड परम तत्व का बोध प्राप्त करना चाहता है, उसे कहते हैं बेटा तुमने जो पूछा उसका जब हम उत्तर देंगे तो तुम्हारा तो कल्याण होना ही है, तय है। लेकिन तुमने यह जो जिज्ञासा प्रकट की है, मात्र जिज्ञासा से ही तुम्हारा कल्याण हो गया। तो केवल ये प्रश्न करने मात्र से, जिज्ञासा करने मात्र से धन्योषि कृतकृत्योषि पावितं ते कुलं त्वया। यद विद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है, मात्र इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो गया। तब फिर गुरु उनको उपदेश करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सत महापुरुषों के द्वारा, सदगुरुदेव के द्वारा, सत परमात्मा सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। दो ही साधन है हमारे पास भगवान को जानने के लिए, या तो हम उपासना करें और या फिर कर्मकांड में जाएं, या फिर हमारा ज्ञान इतना प्रबल हो। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना हो नहीं सकती है, तो गुरु भी ऐसा मिले। कल हमने बताया गुरु कैसा होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री का अर्थ होता है अध्ययन श्रुतार्थ संपन्ना। चतुर्दश विद्या का जो पंडित है, पुराणान न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। इन चतुर्दश विद्याओं का जो धारक है, अध्ययन संपन्न करके जिसने अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया है, प्रत्येक वस्तु का फल है ना। भोजन का फल क्या है? क्षुधा का शांत हो जाना। जल पीने का फल क्या है? पिपासा का शांत हो जाना। अध्ययन का फल क्या है? जीवत तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना, जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। अध्ययन प्रतार्थ संपन्नम,
ये श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ क्या है? हित्वा सर्वाणि कर्माणि, जब निष्ठा तब निष्ठावत। संसार के समस्त कर्मों से जो उपरत हो गया है, जिसने अपने स्वरूप को पहचानने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया है या प्राप्त कर लिया है, बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर, अरण्य में, जंगल में जाकर के जिसने तपस्या कर ली है और तपस्या का फल प्राप्त कर लिया है, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठ माने तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी कैसा हो जाता है? विदन्ति तत्तत्व विदत् तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसलिए बहुत से लोग महात्माओं को भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने के कारण ही, तत्ववेत्ता हो जाने के बाद